Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? कैसे गए आपके कुछ दिन? हम आ गए हैं वापस एक और वीडियो के साथ जो कि है यूरोप और रेस्ट ऑफ द फुटबॉल स्पेशल। तो स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की और इंडियन फुटबॉल की, और हम बात करेंगे जो अभी मिड वीक के कुछ मैचेस हुए हैं और काराबाओ कप के कुछ मैचेस की। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कवर करनी है और स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो सीधा। बात करते हैं यूरोप के जो मैचेस हुए थे, स्पेशली द चैंपियंस लीग मैच और जो लीग मैचेस हुए थे, लीग मैचेस की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैड्रिड डार्बी रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड की डार्बी हुई, जिसमें मैंने अपने ओपिनियन में कहा था कि रियल मैड्रिड जीत रही है क्योंकि उसका मोमेंटम बरकरार था। लेकिन मैंने ये भी मेंशन किया था कि रियल मैड्रिड को इस मैच में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि रियल मैड्रिड के पास प्रॉपर स्ट्राइकर्स अभी मिसिंग हैं। उनके मेन प्लेयर्स अभी मिसिंग हैं, आर्दा गुलर और विनीशियस जूनियर जैसे प्लेयर मिसिंग हैं। हुआ क्या, यही चीज़ उनको खल गई इस गेम में फाइनली उनको आपके जो जूड बेलिंगम है जो अभी तक उनको बचा रहे थे, वो इस गेम में उनको नहीं बचा पाए और एटलेटिको मैड्रिड ने 3-1 से ये गेम जीत लिया। ओवरऑल ऑल्दो रियल मैड्रिड ने भी ठीक ठाक खेला और कुछ अटैक किए, बट क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड के पास प्रॉपर स्ट्राइक फोर्स है, प्रॉपर अटैकर है, वही चीज़ उसको फ़ायदा कर गई। एटलेटिको मैड्रिड के जो अटैक थे वो ज़्यादा पोटेंट थे और ऑफ कोर्स अल्वारो मोराटा उसी दिन फॉर्म में आ गए और अपनी फॉर्म बरकरार रखते हुए उन्होंने 2 गोल कर दिए और रियल मैड्रिड को बुरी तरीके से पछाड़ दिया। ये मैच 3-1 से एटलेटिको मैड्रिड ने जीत लिया और रियल मैड्रिड को अब स्ट्राइकर की कमी खलेगी और अब खल रही है। रियल मैड्रिड ज़्यादा मार्जिन से अपने मैचेस नहीं जीत रहा है और ये बाद में जाके प्रॉब्लम कर सकता है। अभी तो सीज़न की शुरुआत हुई है, तो बहुत ज़रूरी है कि विनीशियस जूनियर वापस आ जाए। ऐसा सुनने में आ रहा था कि अब विनीशियस जूनियर वापस आ जाएंगे क्योंकि आर्दा गुलर की जो इंजरी है वो बहुत बहुत ज़्यादा लंबी है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है मैड्रिड के लिए कि विनीशियस जूनियर वापस आ जाए। तो विनीशियस जूनियर अभी आएंगे तो उससे अटैक को एक पोटेंसी मिलेगी और उसके बाद फ्यूचर में जो उनके 2 स्ट्राइकर्स होंगे, जैसे बात हो रही है एम्बापे की और एंड्रिक की, अगर एम्बापे और एंड्रिक भी आ गए तो जो रियल मैड्रिड का अटैक है फिर वो पोटेंट लगेगा। अभी के लिए उनके पास मिडफील्ड अच्छी है, डिफेंस अच्छा है, बट अटैक में अभी बहुत चीज़ें मिसिंग है। आर्दा गुलर को भी टाइम लगेगा आने में, लेकिन आर्दा गुलर भी जब वापस आ जाएंगे तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी और आएगी। नो ऑफेंस टू हॉसेलू, नो ऑफेंस टू अदर अटैकर्स, बट उनकी क्वालिटी इन प्लेयर्स जो मैंने अभी मेंशन किए हैं इनके जैसी नहीं है। तो देखते हैं रियल मैड्रिड कैसे मैनेज करेगी। विनीशियस जूनियर के आने से बहुत फर्क पड़ेगा और फ्यूचर में अभी आर्दा गुलर आ जाएंगे इंजरी से वापस तो बहुत फर्क पड़ेगा उनके अटैक में। लेकिन हॉसेलू से अनफॉर्चुनेटली उनका अटैक पूरे सीजन नहीं चल सकता। ये अटैक की कमी इस मैच में दिख गई विद स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन और दूसरी टीम्स ने अब ये देख के उनके अटैक को अब टारगेट करना शुरू करेंगे और मेरे हिसाब से उनको दूसरी बड़ी टीम्स के साथ भी इशू हो सकते हैं ला लीगा में। तो अब देखना है कि कैसे एंचेलोटी इसको नेविगेट करते हैं रेस्ट ऑफ द सीजन और देखते हैं कि किस किस स्ट्राइकर्स के लिए वो जाते हैं। क्या वो जनवरी में किसी स्ट्राइकर के लिए जा सकते हैं, वो भी देखना ज़रूरी है। क्या वो वेट करेंगे एम्बापे का और बाद में एंड्रिक आ जाएंगे उनका, क्योंकि एंड्रिक एम्बापे उनका एक लंबा एक पेयरिंग बन जाएगी फॉर द नेक्स्ट 6 to 7 या 8 ईयर्स तक। तो देखना है कि वो क्या करेंगे। लेकिन दिस इज़ अ प्रॉब्लम राइट नाउ और राइट नाउ में क्या होगा वो तो वही जानते हैं और उनका मैनेजमेंट जानता है कैसे वो इसको नेविगेट करेगा। बट द स्ट्राइकर इशू इज स्टिल देयर। तो रियल मैड्रिड की हार हो गई इसमें। अल्वारो मोराटा मैन ऑफ द मैच हो गए। अल्वारो मोराटा 2 गोल्स के साथ जबरदस्त खेले। एटलेटिको मैड्रिड ने जबरदस्त फाइट दी, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा अटैक करने का और उनके अटैक में ज़्यादा पोटेंसी दिखी एंड दे लुक्ड अ फार बेटर अटैकिंग टीम दैन रियल मैड्रिड। तो
ओवरऑल अ फैंटास्टिक रिजल्ट फॉर रियल मैड्रिड और फैंटास्टिक रिजल्ट फॉर एटलेटिको मैड्रिड, और रियल मैड्रिड के लिए हार और एटलेटिको मैड्रिड के लिए ब्रिलियंट ब्रिलियंट जीत। तो ये मैच हो गया ला लीगा का। अब हम यहाँ से जाते हैं सेरिया में, बात कर लेते हैं दो तीन मैचेस की जो मैं मिलान टीम्स को फॉलो कर रहा हूँ उनकी बात करते हैं। दोनों मिलान ने अपना अपना मैच 1-0 से जीत लिया। एसी मिलान की तरफ से आई थिंक राफाएल लियाओ ने गोल किया, एंड द टीम्स दैट दे वर प्लेइंग वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। आई थिंक इंटर वॉज प्लेइंग एम्पोली एंड एसी मिलान वॉज प्लेइंग आई थिंक वेरोना। वेरोना और एम्पोली इतनी अच्छी टीमें नहीं हैं, दे आर अच्छी, अच्छा नहीं खेलती हैं वो। तो आई थिंक मिलान की विक्ट्री एक्सपेक्टेड थी, बट एक ही गोल हुआ दोनों के प्लेयर्स की तरफ से, दोनों टीम्स की तरफ से, और इट वॉज अ लैक लेस्टर डिस्प्ले, बट इतना कर दिया उन्होंने कि वो अपने अपने गेम्स जीत गए। मैं चाहे कोई भी गेम हो, मिलान का इस बार दोनों मिलान्स को फॉलो कर रहा हूँ सेरे आ में, और देखते हैं ये दोनों टीम्स कहाँ जाती हैं, बिकॉज आई लव मिलान क्लब्स, बहुत हिस्टोरिक क्लब्स हैं, एंड लेट्स होप कि ये लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जाते हैं सेरिया की टाइटल फाइट में और चैंपियंस लीग में भी। तो दोनों ने डिसेंट परफॉर्मेंस दिया, नॉर्मल परफॉर्मेंस था, कोई खास उसमें कोई ऐसा कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, इतना कर दिया कि दोनों अपना मैच जीत गए। टीम्स बहुत पुअर थी उनके साथ, वन ऑफ द लोएस्ट रैंक टीम्स थी वो, और एक्सपेक्टेड था कि वो दोनों अपने अपने मैच जीतेंगी, और वो मैच जीत के अपने आप को टॉप ऑफ द लीग बिठाए रखा है, स्पेशली इंटर ने जो अभी टॉप ऑफ द लीग बैठी हुई है। मिलान भी ऑलमोस्ट थर्ड है अभी, आई थिंक थर्ड के आसपास ही टिकी हुई है। देखते हैं तो ये फाइट कहाँ जाती है, क्या यूवेंटस वापस आता है वो ही देखना जरूरी है। मैं यूवेंटस को डायरेक्टली फॉलो तो नहीं कर रहा, बट मैं जैसे जैसे यूवेंटस भी अच्छा खेलने लगेगी, क्लोज मैचअप देने लगेगी, तो मैं यूवेंटस को भी फॉलो करने लग जाऊंगा इन सेरिया। तो बोथ मिलान क्लब्स आराम से जीते, तसल्ली से जीते। राफाएल लियाओ ने अपना गोल भी कर दिया फॉर एसी मिलान। तो दोनों इजीली जीत के अपना अपना कार्यक्रम उन्होंने पूरा किया, और यहाँ पे उनकी भी ये मैच भी खत्म हुआ। तो ये होगी सीरिया की बात। अब बात कर लेते हैं बुंडेसलीगा की, जहाँ पे मैं दोनों बायर्न क्लब्स की बात करूँगा, कि बायर्न लेवरकुसन का और बायर्न म्यूनिक का जो मैच था वो था बायर्न वुल्कम और हाइंडन हम, मैं नाम ठीक से प्रमोट नहीं कर रहा, ये भी दोनों पुअर साइड्स थी बहुत, और दोनों बायर्न म्यूनिक और लेवरकुसन ने डोमिनेट किया और ये मैच जीत लिया। बुंडेसलीगा में इस समय दोनों बायर्न टीम्स के साथ फाइट चल रही है, लेवरकुसन और म्यूनिक की फाइट चल रही है फॉर द टाइटल, और मुझे नहीं पता कि रेडबुल और बोरुसिया डॉर्टमुंड इस मैच में, इस टाइटल फाइट में कहाँ से आएंगी, बट ये दोनों टीमें बहुत ही स्ट्रांग लग रही हैं, लेवरकुसन और स्पेशली बायर्न म्यूनिक विद ऑल द प्लेयर्स दैट दे हैव, और बहुत ही स्ट्रांग लग रहे हैं। बायर्न ने अपना टीएफपी पोकल मैच भी जीत लिया है, वो भी किसी बहुत ही पुअर टीम के साथ था, दे जस्ट डोमिनेटेड देम। सर्ज ग्नाब्री को उस मैच में थोड़ा इंजरी भी हुई थी, बट बायर्न टुक दैट मैच, टुक दैट विन वेरी इजली। चुपोमोटिंग ने गोल भी बहुत ज़बरदस्त मारा था उस मैच में। तो ओवरऑल बायर्न के लिए, म्यूनिक के लिए बहुत अच्छा सिंपल वीकेंड गया है, जहाँ पे उनको लीग में भी विक्ट्री मिल गई है वोल्खम के अगेंस्ट, और वोल्खम ही बोलते हैं ना शायद उनको, मैं नाम में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन उन्होंने लीग में भी अच्छी विक्ट्री ले ली, और उन्होंने अपने डीएफबी पोकल में भी विक्ट्री ले ली। तो उनके लिए इजी ये वीक रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर डोमिनेशन। और उसके बाद लेवरकुसन ने भी अपनी विक्ट्री ले ली। तो उनकी टीम भी, हाइडन हम कोई बहुत अच्छी टीम नहीं है, उनसे बड़े आराम से वो जीत गए, और वो भी बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, और बायर्न को, म्यूनिक को तैयार है पूरा कंपटीशन देने के लिए इस बार। और एक और टीम अब आ गई है अलॉन्ग साइड डॉर्टमुंड और रेडबुल लाइप्जिग, जो बायर्न को कंपटीशन दे रही है इस बार बुंडेसलीगा में। तो लेट्स सी इन दोनों बायर्न के बीच में कितना आगे तक जाता है कंपटीशन, बट ये दोनों अपने मैचेस बहुत ही इजीली जीत गए, ज़्यादा कुछ इनको प्रॉब्लम नहीं हुई, और लेट्स होप आगे और तगड़े मैच देखने को मिलेंगे हमें बुंडेसलीगा के। मैं बुंडेसलीगा को भी और अच्छे से फॉलो करूंगा आगे, एंड आई विल कीप एन आई ऑन बोथ दीज टीम्स एंड डॉर्टमुंड एज वेल। देखते हैं कि ये दोनों टीम्स और ये तीनों टीम्स कितना अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो ये हो गई बुंडेसलीगा की बात। अब हम बात कर लेते हैं बार्सिलोना के मिडवीक मैच की, मायोर्का के साथ, जो वो उन्होंने ड्रॉ कर दिया। बार्सिलोना का मैच मिडवीक हुआ है, और बड़ा स्ट्रेंज था, बार्सिलोना का मैच नहीं हुआ था पहले, और
ये जो मैच था, इस मैच में ऑल्दो अगेन बार्सिलोना का अटैक अच्छा है, अटैक उन्होंने ज़रूर किए, लेकिन डिफेंस में वो बहुत ही पुअर खेल रहे हैं। पहले गोल के लिए जो गोलकीपर ने किया, वो पता नहीं क्या पास दिया, क्या कर रहे थे वो, उन्होंने एक गोल लिटरली गिफ्ट कर दिया मयोका को, और मयोका ने भी उसका फ़ायदा उठा लिया और अपनी तरफ से भी थोड़े अटैक किए, और मयोका को उसका फ़ायदा भी मिला। उन्होंने 2-2 से ड्रॉ कर दिया गेम को। स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट तो बार्सिलोना ही लग रही थी, बट बार्सिलोना का जो ये डिफेंस है ना, ये उनको हमेशा लेट डाउन कर रहा है। अभी एटलीस्ट जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ला लीगा है, उसमें काफ़ी डाउन कर रहा है, और वो गोल करते हैं लेकिन गोल खा भी जाते हैं, और इस तरीके से वो काफ़ी पॉइंट्स लूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर भी उन्होंने पॉइंट्स लूज़ कर दिए और उन्होंने ड्रॉ कर दिया इवेंचुअली। इट वाज अ गुड रिजल्ट फॉर मयोका को एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो जीतेंगे, लेकिन अच्छा डिस्प्ले किया उन्होंने, और बार्सिलोना को 2-2 पे ड्रॉ पे रखा, अपने चांसेस ले लिए, और बार्सिलोना की गलती का भी फ़ायदा उठाया। वो उनकी फॉल्ट नहीं थी कि पहले गेम में बार्सिलोना ने गलती की, और गलती कर दी, उसका फ़ायदा उठाया और गोल कर दिया। बार्सिलोना की तरफ से रफीनिया अच्छा खेल रहे थे काफ़ी इस मैच में, और काफ़ी बढ़िया तरीके से अटैक कर रहे थे। और किसी प्लेयर के बारे में मैं स्पेशल मेंशन नहीं करूँगा, क्योंकि किसी ने भी बहुत स्पेशल नहीं खेला इस मैच में। बस रफीनिया को मैं देख रहा था अच्छे से अटैक करते हुए आ रहे थे, उन्होंने गोल भी किया। ही लुक्स अ गुड प्लेयर जब वो अटैक करते हैं, और जब उनका इंटेंट अच्छा होता है, जब वो अच्छा खेलते, फ्री फ्लोइंग खेलते हैं, वो बहुत ही अच्छे प्लेयर लगते हैं। तो रफीनिया लुक्ड गुड इन दिस मैच। बाकी तो प्लेयर्स ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी इस मैच में, और फिर भी जीत गए। फर्मीन लोपेस, बाय द वे, उनका पहला गोल। फर्मीन लोपेस भी एक लामासिया आई थिंक ग्रेजुएट हैं, और ही लुक्स टू बी अ वेरी गुड यंगस्टर, जो कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और उनका गोल भी मिल गया उनको। तो देयर वर सम पॉजिटिव्स फॉर बार्सिलोना टीम। अटैक तो वो हमेशा ही अच्छा करते हैं, द ओनली प्रॉब्लम इज दैट डिफेंस, और उसको उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा अगर उन्होंने आगे कंपटीशन करना है और एटलेटिको और रियल के साथ आगे बैटल करना है। सो इट वॉज अ पुअर रिजल्ट फॉर बार्सा, बट इट वॉज अ गुड रिजल्ट फॉर मयोका को उम्मीद नहीं थी बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो 2 गोल करके बहुत अच्छे से ये 1 पॉइंट शेयर कर लिया उन्होंने। एंड अच्छा मिड वीक मैच रहा, और बार्सिलोना के लिए सब खराब रहा, बट 2 पॉजिटिव्स, रफीनिया एंड फर्मिन लोपेस, 2 पॉजिटिव्स वर देयर फॉर बार्सा। अब हम मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं इंडिया के और आईएसएल की जो मैच हुए थे रिसेंट में। पहले बात करते हैं इंडिया, जो एशियन गेम्स में उनका म्यांमार के साथ मैच था, अभी उनका सऊदी अरेबिया के साथ मैच है। म्यांमार का जो मैच था वो काफ़ी बोरिंग सा था। इंडिया वाज एक्सपेक्टेड टू विन, बट म्यांमार ने बहुत अच्छा कंपटीशन दिया उनको, और कई जगह पे ऐसा लग रहा था कि इंडिया वर प्लेइंग रियली बैड फुटबॉल, और म्यांमार का फुटबॉल इंडिया के फुटबॉल से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा टेक्निकल लग रहा था। अब मैं ये लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से कहूँगा या टायरनेस की वजह से कहूँगा, मुझे नहीं पता, बट इंडिया एट सम पॉइंट्स वर जस्ट स्लीपिंग। मैं देख रहा था मैच को, इंडियन प्लेयर्स डिड नॉट लुक क्लूड ऑन, और म्यांमार क्लूड ऑन लग रहे थे, और म्यांमार ने अटैक भी करने शुरू किए, और ऐसा हो सकता था, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि म्यांमार ये मैच जीत भी सकती थी। ऑल्दो सुनील छेत्री ने गोल किया, बट प्लेयर्स एक्सेप्ट फॉर अमरजीत के अलावा इस मैच में मोस्ट प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। लोग मतलब उनके बीच में ऐसा लग रहा था कोऑर्डिनेशन नहीं है, पासिंग रेंज नहीं आ पा रही थी। इनफैक्ट म्यांमार की पासिंग रेंज और कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बेटर लग रहा था। दे लुक लाइक अ प्रॉपर टीम, और हमारी टीम अभी बहुत ही ज़्यादा डिसजॉइंटेड लग रही थी। फिर भी किसी तरीके से ड्रॉ निकाल के इंडिया ने अपनी जगह बना लिया राउंड ऑफ 16 में, जहां उनका मुकाबला अब बहुत ही टफ टीम्स के साथ होने वाला है। सऊदी अरेबिया नेक्स्ट आ गई है, जिनके साथ बहुत ही मुश्किल मुझे लग रहा है। अगर वो इसी तरीके से खेलेंगे जैसे उन्होंने लास्ट मैच में खेला, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, और सऊदी अरेबिया विल लिटरली बीट, क्योंकि उनकी फॉर्म सऊदी अरेबिया के रिसेंट में बहुत अच्छी चल रही है, और उनकी जो प्लेयर्स हैं उनका लेवल बहुत ऊपर है इंडिया के अगर कंपेयर करें अभी। तो देखते हैं आगे मैच में क्या होगा, बट आई विल अगेन make Saudi Arabia the favorites in this match. Saudi Arabia I think are a very good opponent, और वो dominate करेंगे ये मैच को, because their technical ability and their fitness is superior to Indian team. तो इंडिया का पुअर रिजल्ट इन टर्म्स, इंडिया को अच्छे से खेला था, जीतना चाहिए था, प्लेयर्स ने अच्छा नहीं खेला, बट जीत गए, मतलब जीते नहीं, ड्रॉ करके आगे निकल गए, और अब देखते हैं वो सऊदी अरेबिया के साथ क्या करेंगे। तो ये था इंडिया का रिजल्ट। अब बात कर लेते हैं
तीन इंपॉर्टेंट मैचेस की जो आईएसएल में हुए थे, तो तीन टीम्स को मैं स्पेशली फॉलो कर रहा हूँ। मोहन बगान का मैच था पंजाब के साथ। पंजाब एक नई टीम है, अभी अभी प्रमोशन होके आई है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जज्बा उनमें काफ़ी है। ऑल दो थ्रू आउट द मैच मोहन बगान वर द डोमिनेटिंग टीम। मोहन बगान ने ज़्यादा अटैक किया और ज़्यादा गोल भी कर सकते थे, लेकिन पंजाब के भी कुछ अटैक्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने गोल भी किया और मोहन बगान को कई कई जगह पे कभी कभी प्रॉब्लम भी दिया। ओवरऑल आप सब जानते हो, मैंने भी प्रेडिक्ट किया था कि मोहन बगान विल विन दिस मैच। मोहन बगान की टीम ज़्यादा बेटर है, दे आर मच मोर पॉलिश्ड, उन्होंने ज़्यादा अच्छी कोचिंग ली हुई है, ज़्यादा अच्छा ट्रेनिंग करते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम है। तो मुझे तो एक्सपेक्टेड था कि मोहन बगान ही जीतेगी, बट पंजाब से मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो उनको कुछ कुछ टाइम पे प्रॉब्लम भी दे सकती है। ओवरऑल मतलब मोहन बगान वर द बेटर टीम, पर कुछ कुछ टाइम में कुछ कुछ सेक्टर्स में स्पेशली इन द सेकेंड हाफ पंजाब ने उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दी और मोहन बगान के डिफेंडर्स को हिला के भी रख दिया था। ओवरऑल तो मोहन बगान ने इस मैच में जीत ले ली 3-1 से, बट पंजाब से काफ़ी उम्मीदें हैं और आगे आने वाले टूर्नामेंट में वो कुछ टीम्स को शॉक कर सकती हैं, हरा सकती हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी लिख के ले लो, क्योंकि ऑल्दो वो नई टीम है, उनका एक्सपीरियंस कम है ऊपर वाले लेवल का, बट वो कुछ टीम्स को शॉक करके डिफीट कर सकती हैं। तो लुक आउट फॉर पंजाब, दे लुक टू बी अ गुड टीम। और देखते हैं मोहन बगान कितना आगे बढ़ती है। अभी तो उनका शुरुआत अच्छी हुई है और एज अ फॉर्मर चैम्पियन दे लुक गुड, बट उनका अभी आगे स्टर्न टेस्ट आना बाकी है विद स्ट्रॉन्गर टीम्स। तो देखते हैं क्या होता है मोहन बगान का, बट अभी के लिए इट वॉज इन द एंड इट वॉज अ ईजी विन फॉर मोहन बगान। मोहन बगान की बात हो गई, बात करते हैं केरला वर्सेस बेंगलुरु का। जो ओपनर था आईएसएल का, बहुत ही ज़बरदस्त ओपनर था, बहुत ही ज़बरदस्त। केरला का स्टेडियम बहुत ही ज़बरदस्त है, वहाँ पे पूरा क्राउड का वो रहता है, एटमॉस्फेयर रहता है, और दिखा दिया उन्होंने वहाँ पे क्या ज़बरदस्त क्राउड था, क्या ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर था, और उसी का फ़ायदा केरला ने उठाया और वो मैच 2-1 से जीत लिया। बेंगलुरु से भी एक्सपेक्टेड था कि वो ज़्यादा अच्छी फाइट देगी, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी फाइट नहीं दे पाए और ओवरऑल केरला वर द डोमिनेंट टीम थ्रू आउट द मैच। बेंगलुरु ने कोशिश करी कुछ कुछ अटैक करने की बीच में और गोल भी किया, बट केरला विद द क्राउड एंड विद द एटमोसफेयर और जो वो चार्ज अप थे, उसके हिसाब से केरला वर द बेटर टीम ओवरऑल। और उन्होंने अच्छा खेला, गोल दोबारा किया, जीते, और उसके बाद बहुत ज़्यादा चैंट्स और अपने स्टेडियम में जाके अपने फैंस के साथ जो उन्होंने जीत सेलिब्रेट की, वो देख के बहुत अच्छा लगा। एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़बरदस्त था केरला के स्टेडियम में, और ऐसा ही एटमॉस्फेयर अगर हमें बाकी स्टेडियम में देखने को मिले तो मज़ा ही आ जाए। बट इट वॉज अ गुड विन फॉर केरला। केरला की शुरुआत अच्छी हुई है और केरला से हमेशा उम्मीद रहती है कि वो अच्छा करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाते हैं। देखते हैं इस बार क्या करते हैं। अच्छी टीम थी बैंगलोर की, और उन्होंने बैंगलोर की ऐसी टीम को हराया, एंड दे लुक्ड गुड, दे लुक्ड अलर्ट, दे लुक्ड फास्ट, दे लुक्ड लिटरली रेडी टू फेस एनीवन। तो केरला भी इस बार सरप्राइज कर सकती है और कुछ टीम्स को बहुत तगड़ा कंपटीशन दे सकती है। दे आर no ways favorites for the ISL, but they will be one of the teams to watch out for in the upcoming months. तो keep an eye on Kerala. It was a great victory for Kerala. बहुत ही ज़बरदस्त एटमोसफेयर के सामने उन्होंने अपनी विक्ट्री ली, and they looked sharp, they looked strong, and they looked better equipped to face a lot of teams. तो ये हो गया केरला वर्सेस बेंगलुरु की बात। अब हम बात कर लेते हैं एक और मैच की, जो कि था सिटी वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस मुंबई, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के स्टेडियम में था वो। तो बहुत ही एंड टू एंड मैच था, बहुत ही बढ़िया मैच था। दोनों टीम्स फुल अटैक कर रही थी और पूरा कोशिश कर रही थी कि गोल कर दें। मुंबई सिटी ने अटैक किए, उन्होंने गोल्स भी किए। डियाज बहुत अच्छा खेले, मुंबई सिटी बहुत ही अच्छा खेली, बहुत ही अटैक किए। डियाज बहुत अच्छे फॉर्म में थे और डियाज ने गोल करे और ज़बरदस्त शुरुआत दिलाई मुंबई को। दे वर एक्सपेक्टेड टू विन, बट दे नेवर एक्सपेक्टेड कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इतना अच्छा खेलेगी। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने भी अपने काफ़ी अटैक किए और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड भी काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकती है। उन्होंने उनके अटैक बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और उन्होंने भी एंड टू एंड अटैक काफ़ी किए मुंबई के अगेंस्ट। Now again, मुंबई सिटी इज़ अ बेटर टीम इन टर्म्स ऑफ द बैलेंस, इसीलिए मुंबई टीम ने बाद में मैच को कंट्रोल कर लिया और वो जीत गए। बट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने उनको एंड टू एंड काफ़ी हद तक फाइट दी थी और काफ़ी ज़्यादा डिफेंस को उनके प्रॉब्लम में डाला था। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने भी अपनी तरफ से इस मैच में पूरी जान लगाई थी और बहुत अच्छा खेल रहे थे।
अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड राइट टाइम पे एक और गोल कर देती तो ये मैच बहुत ही क्लोज हो जाता और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को जो वो पावर मिलती ना एक और गोल करके जीतने की, वो बहुत ही ज़बरदस्त होती। लेकिन नहीं कर पाए इन दी एंड। मुंबई सिटी ने इसे कंट्रोल कर लिया, मैच को आराम से खेलते रहे, अपने डिफेंस में सॉलिड रहे और इसको अटैक को उनके थोड़ा सा सबड्यू कर दिया और उसके बाद ये गेम आराम से इन दी एंड ले लिया। क्योंकि मुंबई सिटी जो है वो बेटर है इन टर्म्स ऑफ द स्क्वाड बैलेंस, इसीलिए वो इतना कुछ कर पाए और इन दी एंड उन्होंने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को हरा दिया। बट लेट्स सी ये कितना आगे जाते हैं, कहाँ तक बढ़ पाते हैं। बट दे लुक टू बी अ फैंटास्टिक टीम फॉर द फ्यूचर। तो अब ये हो गई बात आईएसएल की और इंडियन फुटबॉल की। अब हम बात कर लेते हैं जो कैराबो कप हो रहा है उसके जो मैचेस हुए हैं, स्पेशली जो मेन मैच हुआ है वो, और जो आज के मैच हैं उनके प्रीव्यू की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस का जो मैच हुआ था कल। उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड 3-0 से जीत गई। बहुत ही डोमिनेटिंग डिस्प्ले था उनका। क्रिस्टल पैलेस पर आउट ऑफ सॉर्ट्स, दे डिड नॉट लुक गुड और बहुत ही स्लो और पुअर गेम खेल रहे थे वो, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनका फ़ायदा उठाया और 3 गोल से ईजिली ये मैच जीत लिया। गार्नाचो लुक्ड रियली गुड, पेलेस्ट्री लुक्ड रियली गुड, माउंट लुक डिसेंट और कैसेमीरो ने गोल किया एंड ही ऑल्सो लुक्ड बेटर। और क्रिस्टल पैलेस को उन्होंने बाहर कर दिया कैराबो कप से एंड दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड। मैनचेस्टर यूनाइटेड का बहुत ही अच्छा गेम प्ले है और मैनचेस्टर यूनाइटेड अब धीरे धीरे आफ्टर दैट डिसअपॉइंटिंग 2 मैचेस उसके बाद वो फॉर्म में आ रही है और धीरे धीरे दिखा रही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इतनी बुरी टीम नहीं है, उनके प्लेयर्स भी वापस आ गए हैं। वन प्लेयर आई लाइक टू मेंशन इज अमराबाद। अमराबाद के आने से बहुत फ़र्क पड़ा है। अमराबाद एक तरीके से जहाँ भी जा रहे थे वो हर जगह जा जाके डिफेंसिव टैकल्स मार रहे थे और मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोल को प्रोटेक्ट कर रहे थे। आई लाइक दिस गाय, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर और अमराबाद लुक्स टू बी द गेम चेंजर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई थिंक अमराबाद के इंक्लूजन से बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत गेम चेंज होगा उनका और दे विल बी अ बेटर टीम विद अमराबाद इन इट। आई थिंक he was my man of the match and he played really well, although वो गोल कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए but he played his part really well। मुझे गर्नाचो भी बहुत अच्छे लगे, उनका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है और वो आगे चल के मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए काफ़ी पोटेंट स्ट्राइकर निकल के आएंगे, काफ़ी पोटेंट फॉरवर्ड निकल के आएंगे। लेट्स सी अब वो अगले मैच में क्या करते हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड अब इस मोमेंटम को कितना कंटिन्यू रखता है। बट ओवरऑल इट वॉज एन ईजी मैच फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि मैं ज़्यादा इसका रिव्यू नहीं करूँगा क्योंकि क्रिस्टल पैलेस ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, ज़्यादा कुछ अटैक नहीं किए और क्रिस्टल पैलेस आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रही थी, जो कि नॉट अ गुड थिंग फॉर अ टीम दैट इज सर्वाइवल इन द बॉटम हाफ। तो ये बहुत इजी विक्ट्री थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, बहुत ही अच्छे लगे कुछ प्लेयर्स उनके एंड लेट्स सी अब ये कितना इसको मोमेंटम को कितना आगे वो बढ़ा पाएंगे। एंड अ पुअर रिजल्ट फॉर क्रिस्टल पैलेस, नाउ दे आर आउट ऑफ कैराबाओ कप और देखते हैं वो आगे लीग में क्या करते हैं। तो ये तो हो गई मैच की बात। अब बात कर लेते हैं 3 इंपॉर्टेंट मैचेस की जो अभी होने वाले हैं, आज में ही शायद होंगे तीनों मैचेस। सबसे पहले मैनचेस्टर सिटी वर्सेस न्यूकासल, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। रिसेंट में न्यूकासल का फॉर्म बहुत अच्छा है लेकिन मैनचेस्टर सिटी डोमिनेट करती है हर मैच को, तो वेरी इंटरेस्टिंग मैच होगा। और दो मैनचेस्टर सिटी हैव द बेटर टीम बट देर इज नो रॉडरी इन दिस मैच। तो देखना है कि रॉडरी के बगैर वो कैसे खेलेंगे और न्यूकासल के अटैक को वो कैसे सबड्यू करेंगे। न्यूकासल अपने रीसेंट फॉर्म को कैसे यूटिलाइज करेगा अगेंस्ट मैन सिटी, अगेंस्ट अ क्लब इन अ क्लब कंपटीशन, वो देखना ज़रूरी है। न्यूकासल भी अटैक करने की कोशिश करेगा और अपना जो फिजिकल एस्पेक्ट है उसको यूज़ करेगा। मैन सिटी अपना वही जो डोमिनेट करती है वो पोजीशन डोमिनेट करके अटैक करने की कोशिश करेगी और न्यूकासल को हराने की कोशिश करेगी। तो देखते हैं क्या होता है इस मैच में। मैं स्टिल मैन सिटी को ही इस मैच में फेवरेट बोलूँगा ड्यू टू देयर प्लेयर्स एंड द स्क्वाड, बट न्यूकासल कैन स्प्रिंग अ सरप्राइज स्पेशली इन अ क्लब कॉम्पिटिशन, कप कॉम्पिटिशन बोलो, कप कॉम्पिटिशन में वो सरप्राइज कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है बट माई फेवरेट्स आर मैन सिटी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अनदर मैच, लिवरपूल वर्सेस लेस्टर। इसमें मैं लिवरपूल को ही विनर बताऊंगा क्योंकि लेस्टर टीम ऑल्दो चैंपियनशिप में अच्छा खेल रही है बट दैट्स नॉट द लेवल जो लिवरपूल खेलेगी। ऑल्दो लिवरपूल चेंजेस करेगी इस मैच में बट आई थिंक दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इनफ स्क्वाड टू विन द गेम। द अटैकिंग लाइनअप इज़ बहुत ज़बरदस्त एंड उसका वो फ़ायदा उठाएगी और बहुत सारे गोल्स मार देगी। ऑल्दो डिफेंस में वो गोल खा भी सकती है लेकिन ओवरऑल वो ये मैच जीत जाएगी। 3-1 की स्कोर लाइन प्रेडिक्ट कर रहा हूँ इसके लिए और लास्ट मैच के लिए भी।
नेक्स्ट मैच बात करते हैं चेल्सी वर्सेस ब्राइटन। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। चेल्सी को एक विन की ज़रूरत है और ब्राइटन अभी बहुत अच्छा खेल रही है। ब्राइटन के लिए 6 दिन में तीसरा मैच है, तो देखते हैं कितना फटीग ब्राइटन के प्लेयर्स को होता है और कितना चेल्सी उनके लिए प्रिपेयर करती है। और दो चेल्सी की होम टर्फ में है, आई स्टिल रेट ब्राइटन टू विन दिस मैच। तो ये थे गाइस इस बार के कुछ मैचेस की बातें, कुछ यूरोपियन मैचेस की बातें। अब मैं धीरे धीरे करके यूरोप को भी ढंग से फॉलो कर रहा हूँ, इंडियन फुटबॉल को भी ढंग से फॉलो कर रहा हूँ और इसके कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आपको किसी टीम के बारे में, किसी किसी प्लेयर के बारे में जानना है तो आप मुझे बताना, मैं उसको ज़्यादा अच्छे से स्टडी करके ज़्यादा अच्छे से आपके लिए लेके आऊँगा। आई एम स्टडिंग ISL, I am studying Indian football and European football more to bring you in-depth analysis and in-depth talk of football। तो देखते हैं मैं आगे इसको करता हूँ और आपके लिए लेके आता हूँ। ऐसे ही मैं अब 3 वीडियोस आपके लिए वीक में लाऊंगा। पहला होगा PL स्पेसिफिक, तीसरा होगा रेस्ट ऑफ द फुटबॉल स्पेसिफिक और तीसरा वीडियो होगा स्टोरी स्पेसिफिक जो आएगा सैटरडे को। तो कीप एन आई ऑन दैट वीडियो ऑल्सो। PL वाला भी देख लो, ये भी देख लो और कैसा लग रहा है आपको हमारा वीडियो हमें बताओ। अब हम लोग ऑडियो में भी अवेलेबल हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल हैं, स्पॉटिफाई में भी वीडियो में अवेलेबल हैं, एप्पल में, अमेजॉन में, हर जगह अवेलेबल है। तो यू कैन गो एंड चेक आउट। अगर आपको ऑडियो में सुनना है तो वो भी सुन सकते हो। सो enjoy our podcast, keep watching, finding and loving us और like share subscribe करो, follow करो। I'll see you in the next one. Till then is bye bye from my side. Bye bye.